हेलो एवरीवन। तो पहले थोड़ा सा माइक लगा लेते हैं, फिर जिससे आपको आवाज़ क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, अब तो आवाज़ आ ही रही होगी। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमंत एंड यू आर वाचिंग कोडर स्पीड। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है यहाँ पे हम देखने वाले हैं और ये समझने वाले हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप वीडियो वॉच करो, गारंटी मेरी समझ में आएगी आपको पक्का। ठीक है, तो देखो चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, जो कहाँ से आया, किस साइंटिस्ट ने लाया इनको, हमें क्यों पढ़ना पड़ता है, कहाँ यूज़ करेंगे इसको, मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ जो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। देखो आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी क्वेश्चन आपको पूछेंगे ना तो बोलेंगे चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल से आप क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, ऐसे कंडीशन में कुछ इस तरह से आपके क्वेश्चन दिए होंगे, डेल स्क्वायर वाई डेक्स, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बस यहाँ पे क्या है, कंडीशन क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, और दूसरा कंडीशन क्या है, यहाँ पे वाई होगा, और यहाँ पे ये वैल्यू ना होके यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ये वैल्यू ना होके मतलब एक्स के टर्म में कुछ और भी, जीरो भी हो सकता है, यहाँ पे जीरो भी हो सकता है। ठीक है, वो तो बाद की बात है, ध्यान की रखनी है। यहाँ पे आपको सिंगल मतलब सिंगल मीन्स जो डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ये फॉर्म बनाना है। ठीक है, ये तो हम बात करते हैं। देखो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये फॉर्म होते हैं इसके, ये फॉर्म चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ये फॉर्म होते हैं, जहाँ पे ये जो वैल्यू होते हैं ये सिंगल डिजिट में होना चाहिए। मतलब सिंगल डिजिट मतलब डेल वाई, यहाँ पे कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। यदि मान लो क्वेश्चन अभी आएंगे आपके पास, क्वेश्चन आपके पास आएंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा होता है, यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल की पावर 4 लिखा होता, कुछ भी लिखा होता, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, इससे भी इससे भी इससे भी, तो ये क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो ये यहाँ पे जो वैल्यू होगा, ये जो यहाँ पे जो वैल्यू होगा इसके साथ वो p होगा, मतलब ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, ये किस चीज़ की वैल्यू है, ये p है। ठीक है, देखो इतना मैं सजा के लिखा हूँ, कलरफुल में लिखा हूँ। मैं अपने नोट्स भी इतना कलरफुल नहीं बनाता, क्योंकि मैं कलरफुल में विश्वास नहीं रखता। नोट्स सजा के लिखते हैं तो भाई मैं नहीं करता फिलहाल में। अब करने वाले करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे से नोट्स बनाते हैं। मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी है तो मैं नोट्स ऐसा बनाता भी नहीं है, मतलब इतना कलरफुल नहीं करता, पर आपके लिए मैं कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो वैल्यू होगा p के बाद क्या होगा, q होगा, और यहाँ पे r होगा। ठीक है, ये जो वैल्यू होगा p होगा, ये q होगा, r होगा। कंडीशन क्या है यहाँ पे, ये सिंगल डिजिट मतलब डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ये चीज़ समझ में आ गया, तो ये इसके फॉर्म हो गए। ठीक है, अब देखो जो ये p है, q है, r है, जो q वाला वैल्यू होता है, q वाला वैल्यू, ठीक है यहाँ पे लिखा नहीं है, खैर देखो जो q के साथ होता है, यानी कि q के साथ वैसे तो 2y साइन स्क्वायर, q के साथ क्या है 2y साइन स्क्वायर x है। ठीक है, ये कांस्टेंट है 2 है, इसको अभी रहने दो, तो आपके पास सिर्फ क्या है 2 है, y भी हटा लो क्योंकि y तो उसका वेरिएबल है। तो आपके पास जो ये जो q की वैल्यू है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बोलते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब सॉल्व करेंगे इसे। तो हमारे पास क्या हो गया, डेल स्क्वायर एक्स, ये हो गया। यहाँ से इसका स्क्वायरिंग रूट निकालेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ये सब प्रोसीजर हैं जो हम क्वेश्चन करेंगे तब समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, अभी चीज़ों को बस इतना डिटेल से भी मत जाओ, पहले ये चीज़ समझाओ। तो आपको p समझ में आ गया, q समझ में आ गया, r समझ में आ गया। अब देखो हमें ये सब देखने के बाद हमें इस फॉर्म में लाना होता है। ये फॉर्म में लाएंगे कैसे, p1 इक्वल टू होता है p1। ठीक है, p1 इसका p1, q1 मतलब इसका q1, r1 मतलब इसका r1। ठीक है, तो p1 इक्वल टू क्या होता है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये कैसे आएगा मैं आपको ये बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत है, आपको कुछ भी नहीं सोचना है, इसमें आपको समझ में भी नहीं आएगा ना, क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो देखते रहो बस। ये चीज़ समझ में आ गया, p यहाँ पे p से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब p मतलब जो यहाँ पे जो p की वैल्यू हो ये p, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। और ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर, जो कि ये वाला वैल्यू होता है, जो कि मैं ये अभी आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये वैल्यू बस ध्यान रखना, ये होता क्या है, q1 क्या होता है, q अपन क्या, q मतलब ये जो q है अपॉन में डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बस ये समझना आपको।
R1 मतलब R की वैल्यू ये है और डेल जेड अपॉन डेल एक्स इसका स्क्वायर, ठीक है। तो जब ये वैल्यू आप निकाल लोगे P1 Q1 R1, तो इसमें आप पुट कर दोगे P1 Q1 R1, और ये किसके टर्म में होगा, ये Z के टर्म में हो जाएगा। यहाँ किसके रिस्पेक्ट में था, X के रिस्पेक्ट में, बट ये किसके रिस्पेक्ट में हो जाता है, Z के रिस्पेक्ट में। इसमें ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पे Z के रिस्पेक्ट में हो जाता है। ये तो फॉर्मूले थे जो कि आपके ये समझना ज़रूरी है इस क्वेश्चन में। एक और मैं और रिपीट करता हूँ। देखो क्वेश्चन सिंपल दिया होगा जिसको आपको इस फॉर्म में बनाना होगा। मैं बता चुका हूँ, ये 1 + x का स्क्वायर होता, कुछ भी होता है यहाँ पे 1 / x स्क्वायर होता, साइन स्क्वायर होता, इसके मल्टीप्लाई में होता, तो उस चीज़ को हम डिवाइड करके यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, मतलब सिंपल हम इस फॉर्म में हमें बनाना है। ये बन गया, ठीक है। फिर जब ये बन जाता तो इसके जो P Q R इसके साथ जो वैल्यू है ये P Q R, फिर इसे हमें ध्यान रखना है P और Q इसकी वैल्यू क्या है। फिर ये P Q यूज कहाँ पे होगा, यहाँ पे P Q R यहाँ पे यूज होगा। ये P1 निकालना हमें बढ़ेगा यहाँ से, इसके लिए Q1 R1, तो P1 = क्या होता है, ये वैल्यू क्या है ये आपको नहीं समझना है, मैं बताऊँगा ये, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, कैसे आया, ये आपको नहीं समझना, मैं बताऊँगा। डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल P इंटू में P कर देना, P तो पता ही है आपको, P ये रहा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है, ये हो गया। और फिर अगला क्या है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इसका होल स्क्वायर, ये हो गया। फिर Q1 क्या है, Q अपॉन Q मतलब Q तो पता ही है आपको, यहाँ से Q, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। ये वैल्यू सब क्या है, ये नीचे की वैल्यू, ये सब क्या है आपको नहीं समझना, मैं नहीं कह रहा हूँ समझो, कुछ समझना नहीं है, मैं आपको बताऊँगा क्वेश्चन करके, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है, क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। तो मैं लेता हूँ क्वेश्चन और इसको मैं समझाता हूँ, इसके फॉर्म में बना के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करना पड़ेगा, तब तक आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो ये, क्योंकि बहुत यूज आएंगे, बस फॉर्मूले याद रहेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखो यहाँ पे जो वैल्यू होगा ना Q के पास, ये तो PQ है, ये आपके पास पता ही है PQR, तो ये जो वैल्यू होंगे, ये वाला वैल्यू y तो वेरिएबल है, हटा दो y को, बाकी जो वैल्यू होगा वो साइन, जैसे कि मान लो यहाँ पे 2 की जगह पे ना ये 4 होता, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस कंडीशन में जो dz अपॉन dx की जो वैल्यू यहाँ पे होल स्क्वायर है उसको हम ऐसे लिखते हैं 4, पर 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो 2 तो आ जाएगा, बट इसका निकालेंगे 2 का तो अंडर रूट 2 आ जाएगा, मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे क्या था, 2 था ना, 2 था, तो हमने क्या किया, डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर जो वैल्यू है साइन स्क्वायर ले लिया, साइन स्क्वायर एक्स ले लिया। यहाँ पे जो होता है कॉस स्क्वायर होता है तो कॉस स्क्वायर ले लेते हैं, कुछ भी होता है जो वैल्यू होते हैं, बट हमने ये 2 भी कंसीडर हम ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं यहाँ पे। फिर इसका जैसे कि मैं दिखाऊँ, देखो डेल जेड अपॉन डेल एक्स यानी कि अंडर रूट, इसका जो स्क्वायर है हटा दिया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, वैसे कंडीशन में अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो और ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये रूट में आने की वजह से ना इस चीज़ को नहीं ले रहे, यानी 4 होता ना यहाँ पे तो हम ले लेते हैं, बट आपको लेना है तो कर सकते हो, कोई नहीं, कॉम्प्लिकेटेड आपको बनाना तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखो स्क्वायर हमें देखो ये वैल्यू पता चल गई, स्क्वायर वाला डेल जेड अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, ये वैल्यू पता चल गई। हमें डबल डिफरेंशिएशन और डेल जेड अपॉन डेल एक्स यानी कि इसकी वैल्यू भी पता चल गई। अब इसका क्या करें हमें डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ और निकालना है, जेड निकालना है। जेड कैसे निकलेगा, देखो ये वैल्यू तो पता चल गई। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे सही से देखो, ये चीज़ समझो आप, इसका इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन कैसे है, मतलब डेल जेड ये एक्स इससे मल्टीप्लाई हो गया, साइन डी एक्स मल्टीप्लाई कर लो dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का कॉस एक्स आ जाएगा। मतलब हमें जेड की जगह पे, मतलब जहाँ पे कॉस एक्स लिखा होगा ना माइनस का, वहाँ पे हम जेड रख सकते हैं। मतलब हमें 4 वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है, 4 वैल्यू निकालनी होती है। देखो हम पहले तो देखेंगे ये क्यू की जगह, पी की जगह पे नहीं, क्यू की जगह पे जो वैल्यू है स्क्वायरिंग में, उसको हम ले लेंगे डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर जो भी है ये वैल्यू है इसका। फिर हमने क्या किया, अंडर रूट निकाल लिया, स्क्वायरिंग हटा दिया तो ये आ गया, ठीक है। फिर इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन भी करते हैं और डिफरेंशिएशन भी करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ये चाहिए वैल्यू, ठीक है। इस फॉर्मूले में यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर भी होता है, ठीक है। जैसे तो ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया।
ये भी समझ में आ गया, और इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो ये आ गया, और फिर क्या है, इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो ये आ गया। अब हम इस वैल्यू को इजीली इसमें रख सकते हैं और P1 Q1 R1 निकल जाएगा, फिर हम इसमें पुट कर देंगे, फिर आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो करते हैं। देखो साइन स्क्वायर साइन एक्स और कॉस एक्स और माइनस का कॉस एक्स जेड की जगह पे ये वैल्यू है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है क्या क्या वैल्यू आई है। देखो समझ में आपको नहीं आया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दो क्वेश्चन करोगे ना समझ में आ जाएगा, क्योंकि कोई जब भी हम कोई चीज़ नई चीज़ पढ़ते हैं ना तो हमें इजीली समझ में कभी कभी नहीं आता है, पर कभी कभी अभी जब सीरियस चीज़ों को लेते हैं तो आ जाता है। तो अपने सीरियस लिया होगा ज़रूर आ जाएगा आपको। देखो तो हमें चाहिए P1 इक्वल टू डबल डिफ्रेंशिएशन क्या आया था, मैं डबल डिफ्रेंशिएशन लिख देता हूँ। ठीक है, अब देख लेना क्या आया था, पर मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। अब cos x आया था, cos x आया था, और प्लस है तो प्लस बीच में P क्या है यहाँ पर देखो 3 साइन एक्स माइनस कॉट एक्स और dy अपॉन dx। ठीक है, तो हमारा जो आया था वैल्यू, ये जो y है ना, और जो हमने z लिखा था, तो z एक फंक्शन है, दोनों फंक्शन है। ठीक है, तो क्या आया था हमारा, ये आया था साइन एक्स आया था, साइन एक्स, और नीचे में क्या आया था, नीचे में तो आया था साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, सॉल्व करो इसे, कॉस एक्स प्लस इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ पे क्या था, ये था कॉट है, तो कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और इनटू में ये साइन एक्स, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस बच गया, ये कॉस से ये कॉस कैंसिल, और फिर और नीचे में तो ये साइन स्क्वायर एक्स है ये, और ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कैलकुलेशन कर लेना आप। ठीक है, 3, तो ये जो P1 की वैल्यू आ गई ये 3 आ गई। ठीक है, वैसे कैलकुलेशन मुझे करना भी नहीं चाहिए, वैल्यू डायरेक्ट अब पुट कर लेते तो वो भी सही था, कोई नहीं, पर अभी फर्स्ट क्वेश्चन है तो हमें करना पड़ेगा। तो P1 पता चल गया, Q1 निकालते हैं। Q1 जो है हमारे पास, Q की वैल्यू क्या है 2y, y नहीं, अब y नहीं आएगा ना, y तो फंक्शन है, 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय जो हमारे पास उसकी जो वैल्यू थी, हमने जो लिया था आपको ऐसे करके दिखाया था ना, डेल स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर क्या आता, साइन स्क्वायर एक्स ऐसा था, तो वही वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पे, ये से कैंसिल लगा तो ये 2 आ गया। ये करके मैं दिखाया हूँ पे भी जस्ट पीछे स्लाइड में, तो ये भी 2 आ गया। और R1 निकालना है हमें, R1 क्या होता है, R अपॉन ये R1 हमारे पास क्या है, e की पावर माइनस कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाय जो हमारे पास जो वैल्यू थी उसी चीज़ की, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू क्या था, साइन स्क्वायर एक्स था। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स था, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं साइन स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल हो गया, और R1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब याद होगा तो मैं इंटीग्रेशन करके आपको बताया था, जो जेड इक्वल टू क्या आया था, माइनस कॉस एक्स आया था, तो इसकी जगह पे जेड भी लिख सकते हैं, मतलब R1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं। अब इसको हम जेड के टर्म में ले जा रहे हैं ना, देख रहे हो ये जेड के टर्म में जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में जा रहा है, जेड के टर्म, तो इसे हम e की पावर माइनस जेड भी लिख सकते, प्लस का जेड लिखेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है ही, तो R1 की वैल्यू पता चल गई, इसकी वैल्यू आ गई की पावर जेड, तो ये सब की वैल्यू पता चल गई, इस इक्वेशन में हम इसको रख देंगे। देखो वीडियो लेंदी जा सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं, समझने हैं अब चीज़ों को, एक बार समझ लोगे खुद से सारे क्वेश्चन लगा सकते हो आप। तो लिख देता हूँ मैं डेल स्क्वायर वाई, इक्वेशन ये लिख रहा हूँ, ठीक है, डेल जेड स्क्वायर प्लस P1 की वैल्यू क्या है 3 डेल जेड प्लस Q1 की वैल्यू 2 y इक्वल टू R1 की वैल्यू e की पावर जेड। ठीक है, अब ये सिंपल जो हम पहले क्वेश्चन करते थे CFPI का वही बन गया। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ से निकालोगे आप, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी को निकालना आता है, पहले CFPI आपने सीख रखा है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगा, m डबल डिफरेंशिएशन है ना, तो 2 बार m स्क्वायर हो जाएगा, और 3m प्लस 2, 2 बार डेरिवेटिव है इसलिए m स्क्वायर हो गया, एक बार डेरिवेटिव है तो m हो गया इंटू 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू निकाल लो, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, अब सोल्व कर लेना आराम से, -1 और माइनस का 2 आ गया। तो यहाँ से CF जो निकालेंगे हम, अब देखो ये चीज़ यहाँ पे
जो स्टूडेंट है ना, मोस्टली स्टूडेंट गलत करते हैं। क्या करते हैं वो देखो, जो CF निकालेंगे C1 e की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस 2x ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे C2 भी आएगा। बट ये नहीं आएगा, ये x नहीं आया यहाँ पे। x क्यों आएगा, यहाँ पे z आएगा। z क्यों आएगा, क्योंकि अब z के टर्म में जा रहा है ना, ये z के टर्म में सब हो गया है। देखो यहाँ पे e की पावर z है, ये z, ये सब z के टर्म में है ना, तो ये z के टर्म में। ये स्टूडेंट मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। तो CF पता चल गया, मैं PI निकालना है, वही चीज़ है ये। अब CF PI वही खेलोगे आप, ठीक है। तो ये CF निकल गया, अब हम PI निकालेंगे। तो e की पावर z के टर्म में जब PI निकालते थे हम कैसे करते थे, PI इक्वल टू e की पावर z, और नीचे में जो ये z लिखा है माइनस मत समझना, ये इसको d² लिख सकते हैं प्लस 3d प्लस 2। अब कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर d² क्यों लिखा है, डबल डेरिवेटिव इसलिए d² लिखा है। जो पहले वीडियो देख रखे हैं उसे कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगी, यहाँ तक मुझे लग रहा है। ये 2 और z, तो हम क्या करते थे, जो z का कांस्टेंट हो, z के पास कांस्टेंट 1 है, उसके मल्टीप्लाई में तो 1 रख देंगे d की जगह पे, और z, और 1 रखेंगे, 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 आएगा e की पावर z। और क्या आ जाएगा, ये जो भी कुछ आ जाए अपना, हाँ ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये आ गया, ठीक है। तो दोनों को यहाँ पे y इक्वल टू लिख लो आप CF प्लस PI, जो आपका सोल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे आपको, ओके। जहाँ तक मुझे लग रहा है काफ़ी चीज़ें आपको मैं अच्छे से डिटेल समझाया हूँ, बाकी देख लेना। आंसर भी देखना है तो आंसर भी मैच कर लेते एक बार, क्योंकि आंसर ज़रूरी है, क्वेश्चन करने के बाद नहीं आए तो हाँ वही ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हाँ z की जगह पे वैल्यू रखना है, z की जगह पे तो रिप्लेस कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है यहाँ पे। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे हम, तो हम समझ लेंगे, ठीक है। आपने थोड़े बहुत भी समझ रखे हैं ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।